हेलो जी। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कल टी20 में आमने सामने होंगी। टी20 की ये 3 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस मैच में पिंक जर्सी पहनने वाली है, जो कि एक औरतों के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए ये पिंक जर्सी पहनी जाती है। बहुत सी टीमें ये पहन चुकी हैं और सबसे पहले जो पिंक जर्सी पहनने का आगाज़ था, जो इस कैंसर की अवेयरनेस थी, इसको फैलाने के लिए सबसे पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से ये पिंक जर्सी पहनी गई। और आपको तो शाहिद अफरीदी का वो 158 मीटर का छक्का मशहूर याद होगा, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने पिंक जर्सी ही पहनी थी। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बाकी भी सारी टीमें पिंक जर्सी पहन चुकी है और पाकिस्तान पहली बार पिंक जर्सी पहनने जा रही है। अब चलते हैं मैच की जानब। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के हवाले से कि पाकिस्तान इस मैच में, इस सीरीज़ में और आने वाले अगले महीने में जो ट्राई सीरीज़ है और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसमें ये कैसी पिचेस बनाने जा रहा है और कैसी पिचेस बनानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या बेस्ट रहेगी और क्या खिलाने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ़खर जमान के बारे में। माइक हेसन ने बात की कि फ़खर जमान को ड्रॉप नहीं किया गया, उनको रेस्ट कराया गया है। और फ़खर जमान ने कहा है कि मैं अपनी ओडीआई की टेक्निक के बारे में काम करना चाहता हूं और इसीलिए उनको टी20 से रेस्ट दिया गया है और ओडीआई टीम में रखा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेंथ है। हालांकि साउथ अफ्रीका की जो ए टीम नहीं आई, जो फुल फ्लेजेस टीम साउथ अफ्रीका की ये सीरीज़ नहीं खेल रही, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त साइट है साउथ अफ्रीका की, बहुत ही कंपेटेबल साइट है। और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान इस सीरीज़ में और आगे आने वाली श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सीरीज़ में कैसी पिचेस बनाने जा सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान जो आगे 4 माह बाद आने वाला जो टी20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में है और पाकिस्तान उसके हवाले से तैयारी करने जा रहा है। और पाकिस्तान, मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान को स्लो ट्रैक ही बनाने चाहिए और पाकिस्तान शायद वही बनाएगा, क्योंकि टेस्ट में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो स्पिनिंग ट्रैक था, जो स्लो विकेट थी, वो बनाई। और टी20 में भी पाकिस्तान शायद वही करने जा रहा है इसमें, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में और उसके बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका की जो ट्राई सीरीज़ है उसमें भी। इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उस वो क्या होनी चाहिए। मेरे हवाले से पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इसमें जाहिर सी बात है साहिबजादा फरहान एज ए ओपनर खेलेंगे। उसके बाद साइम अयूब, हालांकि उनकी जो बैटिंग है एशिया कप, उससे पहले ट्राई सीरीज और उससे पहले वेस्ट इंडीज़ का टूर, उससे पहले बांग्लादेश का टूर, कोई इतनी खास बैटिंग रही नहीं है टी20 में। लेकिन उसके बाद भी जो जैसे वो बॉलिंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं एज बॉलर, तो उनको मुझे नहीं लगता कि अब एक बैट्समैन कंसिडर किया जाता है टीम में। उनको अब टीम में एक एज एन ऑलराउंडर मैनेज किया जाता है, एक ऑलराउंडर अप्रोच की तरफ से उनको अप्रोच किया जाता है। और इसी तरह साहिबजादा फरहान के साथ साइम अयूब ओपन करेंगे। और ओपन के बाद अगर आप तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे इस स्क्वाड में, इस मौजूदा स्क्वाड में जो रोल फिट होता है, और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माइक हेसन ने भी बताया है कि बाबर आजम का रोल तीसरे नंबर पर होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है बाबर आजम का वही पहले वाला रोल होगा कि बाबर आजम इनिंग्स को लंबा लेके चलेंगे और पूरी टीम उनके इर्द गिर्द खेलेगी। और इसी तरह बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे और इसके बाद सलमान अली आगा कैप्टन और हसन नवाज, इनमें से कोई 4 और 5 नंबर पर खेलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्या सिचुएशन बनती है, अगर पहले 2 आउट 10-12 ओवर्स के बाद होते हैं तो शायद हसन नवाज आएंगे, अगर उससे पहले विकेट गिरती हैं तो फिर शायद सलमान अली आगा ही आएंगे। उसके बाद नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया और नंबर 6 पे मुझे ये लगता है कि उस्मान खान को ही खिलाया जाएगा एज अ विकेट कीपर। हालांकि इस प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान भी है। वो बहुत ज़्यादा की विकेट कीपिंग करते नहीं है, जब मजबूरी होती है तो तब विकेट कीपिंग कर लेते हैं। और पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि उस्मान खान की विकेट कीपिंग भी कोई इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। पहले भी उस्मान खान की जो सिलेक्शन है उस पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने अब तक 19 टी20 मैचेस खेले हैं और उसमें सिर्फ 350 स्कोर है, सिर्फ 14.9 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 121 का है। हालांकि कहा यह जाता है और रीज़न पीसीबी की तरफ से भी यही दी जाती है कि उस्मान खान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और उसके बाद अब्दुल समद भी बहुत ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब्दुल समद की जगह पे
उस्मान खान को ही खिलाया जाएगा विकेट कीपिंग के लिए। साहिबजादा फरहान की तरफ विकेट कीपिंग के लिए नहीं देखा जाएगा। उसके बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि 7वें नंबर पर पाकिस्तान को एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए या फिर प्रॉपर बॉलर खिलाना चाहिए, और मोहम्मद नवाज़ की जगह पे उस्मान तारिक को ट्राई करना चाहिए, और पाकिस्तान जो पहले करता है, जो बॉलिंग ऑप्शन शॉट करता है, उसको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है मोहम्मद नवाज़ की जब से उन्होंने कम बैक किया है 4 सीरीज़ में, अगर आप देखें तो 2 सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ है, और जितनी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं कम बैक के बाद, मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप करना या उनको रेस्ट कराना बनता है। वो फर्स्ट चॉइस होंगे एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में। नंबर 8 पर हमारे आएंगे फ़हीम अशरफ, राणा द फ़हीम अशरफ, और उन्होंने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं और बॉलिंग से भी और बैटिंग से बहुत ज़बरदस्त कैमियो खेले हैं। नंबर 8 पर फ़हीम अशरफ आएंगे, और उसके बाद नंबर 8 हो गया। नंबर 9 पर आप किसी को भी डाउट नहीं होगा, शाहीन अफरीदी आएंगे, और नंबर 10 पर खेलेंगे नसीम शाह। और पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि वसीम जूनियर को खेलना चाहिए, क्योंकि वसीम जूनियर की जितनी परफॉर्मेंसेस रही हैं, और काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो वसीम जूनियर पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं स्क्वाड में। वो 2022 में आए थे, और उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप भी खेले थे, लेकिन कभी भी वसीम जूनियर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। वो टीम में होते हैं और उनको नहीं खिलाया जाता। बाकी लड़के आते हैं, जाते हैं, शफल होते रहते हैं, लेकिन वो स्क्वाड से भी बाहर चले जाते हैं। जब स्क्वाड से वापस आते हैं तो फिर वो डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं, जैसे कि नसीम शाह हैं। और वसीम जूनियर को मुझे लगता है कि प्रॉपर 3-4 चांस देने चाहिए। उनकी जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग है डेथ ओवर में, उन्होंने अभी तक 29 मैचों में 36 विकेटें भी ले चुकी हैं, और इकॉनमी भी उनकी 8 की है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल इतनी आजकल है। और मुझे ये लगता है कि नसीम शाह की बजाय वसीम जूनियर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन टीम नसीम शाह की तरफ ही जाएगी। उसके बाद 11वें नंबर पर आप किसी को भी डाउट नहीं होगा कि इब्रार अहमद को खिलाया जाएगा उस्मान तारिक की बजाय, और ट्राई कर सकते हैं उस्मान तारिक भी, कोई इतने बुरे नहीं है, लेकिन इब्रार अहमद के साथ ही जाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ़खर जमान के हवाले से, माइक हैसन ने बात की है कि फ़खर जमान से हमारी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ओडीआई की टेक्निक को दुरुस्त करने के लिए T20 से रेस्ट ले रहा हूँ। और ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये कहने की बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ़िलहाल का सिस्टम है वो इतनी इजाज़त नहीं देता प्लेयर्स को कि आप रेस्ट करें। क्योंकि आपको भी पता है, जिस प्लेयर से, जिस माय कोच से, जिस कैप्टन से फ़खर ज़मान की कम्युनिकेशन हुई है कि आप रेस्ट करें, उसके बाद आ जाएँ, कोई पता नहीं कल को वो टीम, कोई पता नहीं इस कोच के, इस कैप्टन के कितने दिन बचे हैं, वो कब चेंज हो जाए। और इसी तरह कम्युनिकेशन तो शायद होती है, लेकिन प्लेयर्स को इतना ट्रस्ट नहीं होता कि जो कम्युनिकेशन हुई है ये लंबा चलेगी, और जो जैसे प्लान चीज़ें की गई है ऐसे चलेगी, ऐसे नहीं होता। अगर हम बात करें फ़खर ज़मान की, तो वो अभी कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं, और कायद आज़म ट्रॉफ़ी के बाद वो सीधा वनडे में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका की जितनी स्ट्रेंथ है, साउथ अफ्रीका नो डाउट ये उनकी फुल फ्लेजेड टीम नहीं है, क्योंकि उनकी फुल फ्लेज टीम टेस्ट खेल के जा चुकी है, और अभी आप कह सकते हैं कि बी टीम है, लेकिन इस बी टीम में भी परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि सबसे पहले डिवाल्ड ब्रेविस, उन्होंने जितना परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बहुत ही ज़बरदस्त वो परफॉर्म करके आए हैं। साउथ अफ्रीका की यही टीम ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आई है T20 सीरीज़। और जिस तरह हमने देखा, डिवाल्ड ब्रेविस ने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी T20 में। 12 T20 में उन्होंने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया, 350 स्कोर हैं, 34 की एवरेज है, और 192 की स्ट्राइक रेट है, जो कि अभिषेक के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। तो ये स्ट्राइक रेट, क्योंकि जब डिवाल्ड ब्रेविस खेलते हैं तो बहुत ही तगड़ा खेलते हैं, उनकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अगर वो विकेट पे टिक जाए, जैसे कि हमने पिछली सीरीज़ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में देखा कि हमको हेनरिक क्लासन ने बहुत ज़्यादा तंग किया T20 में, ODIs में। और इसी तरह मुझे लगता है कि डिवाल्ड ब्रेविस पाकिस्तान को इस सीरीज़ में T20 में और ODI में बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उसके बाद भी साउथ अफ्रीका की बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही यंग प्लेयर्स हैं। उसमें रीज़ा हैंड्रिक्स है, उसमें लोहान डी प्रिटोरियस है, बहुत ही ज़बरदस्त जो टीम कम्बिनेशन है उनका ज़बरदस्त है। अ, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को कैसे टैकल करती है, और किस तरह, क्या पाकिस्तान सीरीज़ टू सीरीज़ जा रही है, और या फिर जो पाकिस्तान की सोच है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों में है कि हम
और रावलपिंडी में, लाहौर में स्पिन ट्रैक बनाएंगे और जो श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलना है उसकी हम तैयारी करेंगे। आप इस टीम में किसको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।